परतूर में हुए हिंदू जनाक्रोश मोर्चा में हिंदुत्ववादी विधायक संग्राम जगताप का भाषण। मगर देखिए हिंदू भाइयों ने फेसबुक पर दी है कैसी इस भाषण पर प्रतिक्रिया। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा, परतूर एक गांव है महाराष्ट्र में जो कि जालना जिले में आता है। अब यहाँ पर एक स्कूल ने कुछ वर्ष पहले एक कार्यक्रम किया था। स्कूल के एनुअल फंक्शंस में कार्यक्रम होता है। कुछ 2 या 3 साल पहले ये कार्यक्रम हुआ था। इसमें मुस्लिम बच्चों द्वारा एक प्ले किया गया था। अब इसी प्ले में जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुछ चीजें बताई गई थी, उनके गुस्ताखी को लेकर के कुछ बातें की गई थी। अब उस पुराने वीडियोस को निकाल करके स्कूल पर उस प्ले करने वालों पर जो है अपराध दर्ज किया गया। अब बस यही कारण काफी था कि अब परतूर में जाकर के हिंदू जनाक्रोश मोर्चा निकाला गया। अब यहां जितने भी हिंदुत्ववादी है वो इकट्ठा हो गए, लेकिन अपनी एक अलग ही छवि बनाने वाले हिंदुत्ववादी की, वो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट में रह करके अहमदनगर पूर्व का और अभी का अहिल्या नगर यहां के विधायक है संग्राम जगताप। ये संग्राम जगताप जो है वो पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही मुसलमानों के कट्टर दुश्मन बने हुए हैं। मुसलमानों के खिलाफ वो एक भी मौका जो है छोड़ते नहीं है। उनके खिलाफ जहर उगलने का, उनके खिलाफ नफरत फैलाने का, लोगों को उकसाने का। तो ये पहुंचे परतूर के इस हिंदू जनाक्रोश मोर्चा में। तो सबसे पहले हम आपको उनका वहां का ये जो भाषण है उसका एक संक्षिप्त हिस्सा जो है वो आपको बताते हैं। देखिए ये भाषण। आता आपले लोक नाही म्हणजे आपल्याला अंड्याची वस्ती अंड्याच्या ती म्हणते असे म्हणते ते कोण आणि ते सुद्धा म्हणते गर्व से कहो तसं आपल्याला इतकं म्हणणार ते सुद्धा मानणार तो काय गुन्हा घेणार नाही. पण बाईचा हा प्रकार मी पाहिलाच पाहिला. सरपंच जुदा अरे आपली माय माऊली आली का बिचारी, कुणी पाहुणा आला का परिताट घेऊन दिवा लावून आपल्या हातातली अंगठी पटापटा काहीतरी काढती की वळलं पाहिजे. आपले हे विचार आहेत, हे कुणी दिले? हे धर्माने दिलेले विचार आहेत. पण त्यांच्याकडे काय शिकवलंय? त्या पहिला काय शिकवलंय? सरतनसे तुझा. अरे कशाचं सरतनसे तुझा? अरे यांनी काय शिकवलं पाहिजे की 2023 मध्ये या भारत देशाचं चंद्रयान चंद्रावरती गेलं म्हणून 2023 वर्ष चंद्रयानचं वर्ष हे शिकवलं पाहिजे. आणि पुढच्या पिढीला शिकवलं पाहिजे. ज्यावेळेस स्क्रिप्ट तयार होईल तर स्क्रिप्ट मध्ये काय पाहिजे की पुढची पिढी कुठली पाहिजे की सूर्ययान तयार करणारी पोरं पाहिजे. त्यांना ती स्क्रिप्ट दिली पाहिजे. सूर्ययान बनवा, तुम्ही सूर्याच्या यानवर बसून तुम्ही सूर्यावर उतरू राहिले, अशी स्क्रिप्ट दिली पाहिजे. पण ती स्क्रिप्ट तशी नव्हती. स्क्रिप्ट सरसेजुदा आणि मागा आतंकवाद्याचे फोटो ब्लर करून थोडे 1, 2, 3 असे चालू होते फोटो. म्हणजे ह्या प्रकार तुम्हाला सांगतो अत्यंत आपल्या भारत भूमीकरता अत्यंत घातक आहे. या प्रवृत्ती अत्यंत घातक आहे. यांना हे माहितीच नाही 2023 वर्ष कशाचं आहे म्हणलं लक्षात येणार नाही. अरे त्यांना शिकवलंच नाही. काय त्यांना शिकवण फक्त एवढीच आहे की शरिया कायदा हा जगामध्ये लागू झाला पाहिजे. आणि यांना जर शरिया कायदा पाहिजे असेल तर यांनी ताबडतोब ही भारत भूमी सोडून त्यांना जिथं जायचं असेल, मग दुबई असेल, पाकिस्तान असेल, यांचे जेवढे अरब कंट्री तिला जावा. अहो त्या अरब कंट्रीमध्ये तुम्हाला समजा यांना घेत सुद्धा नाही. त्यांना नागरिक म्हणून सुद्धा भारताच्या लोकांना तिथे घेत नाही. या लोकांना आपल्या लोकांना घेते. आपल्या लोकांना रेड कार्पेट आहे या म्हणते तुम्हाला काय पाहिजे, किती झालं कार्ड, तिला सिटीजनशिप काय पाहिजे. पण त्यांनी बघितलं की इथला हे वस्त्र काना आलाय, अजिबात तुम्हाला समजायला आलं नाही. कशाला आला? फिरायला आला, सरायचं गेला, 1500चा विजा द्या, याला बाहेर काढून द्या. घेतच नाही तिथं हे लोक. भारतातल्या पुढंच घेत नाही त्यांना. आणि यांना इथं शांत बसवत नाही. अंडे खा, चिकन खा, मटन खा, पण त्याच्या पुढे जाऊ नका. त्याच्या पुढे गेला ना तुम्हाला त्या अफजल खानाचा कोतरासारखा तुम्हाला कोतराच बाहेर काढावं लागेल. त्याच्या पुढे त्यामुळं या लोकांनी तर नीट राहावं.
अब यहां आपको दिखाने की और बताने की सबसे अहम बात क्या है, तो कट्टर हिंदुत्ववादी बन चुके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के ये विधायक संग्राम जगताप, इनके इस भाषण को फेसबुक पर अपलोड किया गया है। वो अपलोड का भी स्क्रीनशॉट हम आपको दिखाएंगे और फिर उसके नीचे क्या प्रतिक्रियाएं आई है, कमेंट्स क्या है, और खास करके हमारे हिंदू भाइयों के कमेंट्स, वो कमेंट्स हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह के कमेंट्स किए गए हैं संग्राम जगताप के इस जहरीले भाषण के खिलाफ। तो सबसे पहले देखिए, सचिन आनंदा पवार है, इनका कमेंट है, जे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान झाल्यावर गप्प बसतात आणि भाजपासाठी लाचार होतात, अशा लोकांना पाठबळ देताना शिवप्रेमींनी विचार करावा। अब दूसरे हैं रमेश खराडे, वो कह रहे हैं, नालायक कुठले, आपली पोळी भाजण्यासाठी गरिबांचा जीव घेणारे एक दिवस। उसके बाद एक बड़ा कमेंट किया है राजेंद्र धाये ने, बदमाशा जरा राम मंदिरातील चोरीवर बोल काही, पुजारी आणि तुमच्या पुढाऱ्यांनी चोरी केली, देव आणि धर्माच्या नावाखाली लबाडी आणि चोरीचे राजकारण करता, भडकाऊ भाषण करून समाजात तेढ निर्माण करणारे तुम्ही खरोखरच धर्माचा एवढा पुळका आहे तर तुमच्यासारखे स्वतःला धर्माचे ठेकेदार समजणारे पुढारी आणि पुजारी उतरा रस्त्यावर। क्या कह रहे राजेंद्र धाये कि बदमाश, राम मंदिर की चोरी पर क्यों नहीं बोल रहे हो, ये चोरी पुजारी और तुम्हारे नेताओं ने ही की है। धर्म के नाम पर चोरी करना, फंसाना और राजनीति करना ये तुम्हारा काम है, भड़काऊ भाषण करके दो समाजों में द्वेष फैलाना। तो इस तरह का एक लंबा चौड़ा कमेंट राजेंद्र धाये ने किया है। अब है दिनकर कारभारी सोनखांबे, इनका कमेंट क्या कह रहे, 80% हिंदू यानी 80% हिंदू असूनही सुरक्षित नाही, भाजप आल्यापासून हिंदू धोक्यात आला, खरे म्हणजे याची जबाबदारी हा बोलतो याच्यासह सर्व सत्ताधारी आमदार खासदार यांनी राजीनामा देऊन स्वीकारावी। फिर है अमोल सांगले, नीट परीक्षात 17 हिंदू पोरांनी आत्महत्या केल्यात, ज्या रामाच्या नावाने निवडून आले त्या रामाला करोडो रुपयांना लूटलं, यावर बोललेत का हे हरामी भंडारे आणि जगताप। ये जो भी अपशब्द इस्तेमाल किए गए ये कमेंट के हैं, कमेंट करने वालों के हैं, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। एक और ने उस पर कमेंट किया है, सचिन जाधव है। खैर हम वो कमेंट छोड़ दें, आगे बढ़ते हैं। सीताराम बेले, इनका कमेंट है, वो कह रहे हे 2-4 पिलावळ महाराष्ट्राचं वाटोळं करतील, यांच्या मागे जनतेने जाऊ नये। फिर विजय हुलवान, इनका कमेंट है, अरे तिकडे हिंदू मुला मुलींचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले रे, काही जणांनी जीव दिले, पेपर फुटले म्हणून, हे सर्वच हिंदू आहेत रे, श्रीराम हे हिंदूच आहे, त्यांची चोरी केली रे, तुम्हाला श्री रामांचे रक्षण करता आले नाही तर तुम्ही हिंदू लोकांचे कसे रक्षण करणार आहात। अब एक और कमेंट अशोक यादव है उनका, वो कह रहे साहेब कर्ज माफीवर बोला, खताच्या भाववाढीवर बोला, यानी किसानों की कर्ज माफ और खाद जो मिलती है किसानों को उसके जो दाम बढ़ चुके हैं उस पर बोलिए, राम मंदिराच्या 200 कोटीच्या चोरीवर बोला। एक टीम टॉम है, उनका कमेंट है, पोरांनो या भा डॅश डॅश च्या नादी लागू नका रे, स्वतःचं आयुष्य खराब करू नका, हा भा डॅश 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 स्वतःचं पोट भरण्यासाठी तुमच्या भविष्याचं वाटोळं करतोय। अब आखिरी कमेंट हम बताएंगे क्योंकि अंत में हम आपको कमेंट की संख्या बताते हैं, सभी कमेंट आपको बताना संभव नहीं है, तो इसमें ये चुनिंदा कमेंट जो है हम आपको बता रहे हैं। आखिरी कमेंट है विष्णू देशमुख है, वो कह रहे हैं ही कसली फालतूगिरी आहे, केंद्रात राज्यात तुमचे सरकार, मग सामान्य जनता का सरकारच्या विरोधात हिंदू आक्रोश मोर्चा काढता, यांना फक्त शेतकरी व कष्टकरी गरीब मुलांचे माथे भडकवून राजकीय पोळी भाजायची आहे, हा जगताप सत्तेत आहे, याला जोड्यानं मारला पाहिजे। अब ये इस तरीके का जो है आखिरी कमेंट हमने आपको विष्णु देशमुख जी का सुनाया है, बताया है, इसके स्क्रीनशॉट्स भी हम आपको बताएंगे। और उसके बाद ओम कदम का एक बहुत बड़ा कमेंट है, बताना संभव नहीं, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, तो देखिए किस तरीके से ये तमाम हिंदू भाई, इसमें कुछ मुस्लिमों के भी कमेंट है लेकिन वो हम आपको नहीं बता रहे, उसकी कोई अहमियत नहीं हमारी नजर में, क्योंकि बहुत सारे समझदार सहिष्णु और पढ़े लिखे हिंदू भाइयों ने ऐसे जहर फैलाने वाले, नफरत फैलाने वाले संग्राम जगताप जैसे विधायकों को यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखिए अगर
इन बातों को हम अच्छे से समझ ले एक भारतीय नागरिक के तौर पर, तो हो सकता है ये जो कुछ भी मंसूबे चल रहे हैं उसको नाकाम करने में हम अगर एक होकर के काम करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। ये कमेंट वही दर्शाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, इस वीडियो पर जो पोस्ट किया गया फेसबुक पर, इस पर कुल 375 कमेंट है। आप जाकर के इसको फेसबुक पर भी देख सकते हैं और इन सारे कमेंट्स को पढ़ भी सकते हैं।